नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमीता पुरी, विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक और नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी अगेन विश्व की जानी मानी ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोच हूँ। देश विदेश से बहुत दुनिया के कोने कोने से लोग कनेक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मिलने आते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, क्योंकि बहुत बातें वीडियोस जब वो हमारे देखते हैं उनकी वो बातें दिलों को छूती हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हमारे ही घर की बातें आप कह रहे हैं। तो अब ऐसा देखिए ना, क्योंकि जो टीबी का मरीज है वो तो खांसी का, खांसी ना ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो उसी तरह जो एनपीडी व्यक्ति है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति, वो वैसी हरकतें करेगा। जैसे अभी यूएस में किसी ने हमें बताया कि हमारे जो शौहर है हमें इतना जलील करते हैं, और वो खुद लेडी डॉक्टर है, और अपना उन्होंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी जगह वो जॉब भी कर रही हैं और अच्छी हाई पेइंग सैलरी ले रही हैं। उसके बावजूद वो बोलती घर पे हमारी को दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। और वो यहाँ तक कि बहुत हरकतें होती हैं कि छोटी छोटी बातों पे जलील किया जाता है। तुम्हें ये खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम हंसती रहती हो, तुम्हारा मुंह एकदम खराब सा लगता है जब तुम हंसते हो, मुंह बंद करके हंसो, ये कोई तरीका है तुम्हारा इस तरह बात करने का? हर जगह पहुंच जाती हो, ही करती हो। मतलब छोटी छोटी बातों पे कहती है मैं इतनी डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ कि मुझे एक शब्द भी बोलने में घर में घबराहट होती है। और वो डॉक्टर जो बाहर हॉस्पिटल में इतने लोगों को रोज देख के आती है, उसके बाद घर में उनको बिल्कुल कितना खौफ में जी रहे हैं। और बोलती है कि अगर मेरे से कोई गलती उन्होंने पकड़ ली जो उनको पसंद नहीं आई, तो बोलती है कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। और वो कम से कभी 10, कभी 20, कभी 50, और बोलते मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं और मैं थकी भी होती हूँ, और ये तरीका है कि आप अपनी वाइफ से इस तरह बिहेव करेंगे? लेकिन ये नॉर्मल नहीं है ना। ये बातें इतना जलील किसी को करना कि आप उसको उठक बैठक लगाने को बोल रहे हो, आप उसको आपने उसे कुछ डांटा समझाया, फिर आप उसको बोलते हो अब समराइज करो कि मैंने तुम्हें किस बात पे डांटा था, और तुम बताओ कि तुम्हारी गलती क्या थी। एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं समझ में आया। जब तक तुम नहीं बताओगी मुझे नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बोलती है कि मैं फिर बैठ के वो भी एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, और मुझे हंसी भी आ रही होती है, रोना भी आ रहा होता है कि ये क्या कर रही हूँ मैं। मेडिकल कॉलेज में इस किस्म की पढ़ाई मैंने करी थी, इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज गई थी। और हॉस्पिटल में मरीज मेरे इतने मेरे काम से खुश हैं, मेरे सीनियर्स मेरे काम से खुश हैं, और घर में मैं इस तरह की बातों को इतनी इतनी जलील जो मैं हो रही हूँ, इंसल्ट मैं फेस कर रही हूँ, और इतने सालों से मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रही। और अगर वो देखते हैं समझते भी कुछ कहते ही नहीं है। वो बोलते नहीं, तू पति को खुश करो, पति के घर में ही रहने में ही इज्जत है। आज की 21st सेंचुरी में ये बातें जब पेरेंट्स भी बोले तो आप समझिए ना कि कितनी गलत बातें हो रही हैं। और इससे ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो फिर पारिवारिक इश्यूज बन जाते हैं। अब उनका बड़ा भाई, जब हम परिवार की बातें करते हैं, डिग डीप करते हैं, उनका बड़ा भाई को भी ये प्रॉब्लम है, उनकी छोटी बहन को भी ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स निकलती हैं और सब लोग फेस करते हैं। और आपने ये प्रॉब्लम फेस की, बर्दाश्त की हद कर ली ना, बात बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बर्दाश्त किया। ये तो बहुत तारीफ है, आपकी काबिले तारीफ है कि आपने बर्दाश्त की ये सब बातें। इंसल्ट्स हर रोज आपकी होती हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट क्या होगा, आपके बच्चों में ये बीमारी घुस जाएगी ना। क्योंकि बच्चे, कंडीशनिंग उनकी हो रही है, वो क्या देख रहे हैं कि इस टाइप का बिहेवियर फादर करते हैं और सब लोग चुप रहते हैं, और फिर हमें भी वैसे ही मानना पड़ता है। और बच्चों को एक बारी वो अपने दोस्त के यहाँ गए थे, और वो बोलती कि देर हो गई उनको आने में, तो बर्फ पड़ रही है बाहर, और वो बच्चों को बाहर, घर के बाहर उनको आधा घंटा खड़ा रखा कि तुम्हारे को समझ नहीं है ना, मैंने मना किया था जाने को, फिर भी गए, उसके बाद समय पे आए नहीं, अब रहो, बाहर ही रहो। और इतनी कड़कती ठंड में और बच्चों को बाहर रखा, और बोलते मैं कुछ नहीं कर पाई, रोती रही बस।
लेकिन हस्बैंड नहीं पसीजे। तो ये नॉर्मल गुस्सा है? बताइए, बच्चों को ट्रॉमा देते हो आप, अपने परिवार के लोगों को, स्पाउस को ट्रॉमा दे रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है। जो कर रहे हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, जो झेल रहे हैं वो भी नॉर्मल नहीं है। जब हम टेस्ट करते हैं ना पर्सनैलिटी असेसमेंट, तो बहुत तरह के पैरामीटर्स, पर्सनैलिटी पैरामीटर्स में फैमिली मेंबर्स इतना ज्यादा खौफ में होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी एबनॉर्मेलिटीज आने लगती हैं। तो बहुत बार मेरे पास जब लोग आते हैं कि मैं क्या करूं आप बताइए, तो मैं उनसे ये भी प्रश्न पूछती हूँ कि आप अपने बच्चों का भी तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट कराइए, उनके भी पर्सनालिटी जांच कराइए। बच्चों में आ गई होगी ये प्रॉब्लम, बीज तो पड़ ही गया होगा। और जब हम करते हैं टेस्ट, तो हमेशा 100%, 99 भी नहीं, 100% हर केस में कोई ना कोई प्रॉब्लम पर्सनालिटी में निकलती ही निकलती है। तो एज पेरेंट्स हमें जागरूक रहना है भाई, हमें अन्याय इस तरह का नहीं सहना जो गलत बातें हैं। और जो गलत बातें कर रहे हैं उसे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है, उसे तो परवाह ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है कि वो अपना परिवार का कितना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, गुस्सा आना, या वो कहते हैं ना एंगर इश्यूज है, उसको किसी भी इंडिविजुअल के लिए बोलते हैं। गुस्सा आना एक बात है, गुस्से में हद पार करना इंसानियत की वो अलग बात है। आपने शादी की है, कोई आपने गुलामी की कोई जंजीर पैर में नहीं डाली है। शादी का मतलब इक्वल पार्टनरशिप है, एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। ये तो हम बोलते हैं नॉर्मल है, लेकिन हम इतना ज्यादा किसी को जलील पे जलील पे जलील इंसल्ट करते जाए। और फिर एक लेडी ने बताया कि वो भी काफी, उन्होंने अच्छा एजुकेशन करी है, कंप्यूटर इंजीनियर है, और वो बोलती हैं कि मैं जब भी जॉब्स करने जाती हूँ, और ये भी मैं विदेश में रह रही हूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ, बोलते हैं कि मैं जब भी ये जॉब करती हूँ, वो जॉब पकड़ती हूँ, तो हर समय सुबह सुबह बोलते ऐसा कांड घर में हो जाएगा, इस तरह भेजेंगे जैसे मातम हो गया। तो बोलते रोज ऐसे ऐसे माहौल में जब मैं घर से निकलती हूँ, तो ऑफिस में मैं क्या कर पाऊंगी, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। और फिर वही हायर एंड फायर, फिर मैं नौकरी, बाहर नहीं रह पाती, जॉब ठीक से कर नहीं पाते। तो देखिए वो कितने ट्रॉमा में ऐसे हैं। उसके बाद पेरेंट्स हमेशा, ऐसा है कि वो हर बार, काफी केसेस में सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि बाहर ये ऐसे लोग जो एंगर इश्यूज इस टाइप का खौफनाक मंजर घर पे रखते हैं ना, बाहर ये लोग बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत बिल्कुल जैसे आइडियल सन इन लॉ हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, इस तरह की बोलचाल की भाषा बोलने वाले। तो बताइए, तो दूसरे लोग बोलेंगे कि ये क्रेजी हैं जो इनके खिलाफ ऐसा कुछ कह रही हैं, ये तो कितने अच्छे हैं, कितना सुनते हैं, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि ऐसा तुम्हें पति मिला। तो देखो ना कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और बहुत सारे लोग आके बोलते हैं ना, और कमेंट्स करते हैं कि आपकी बातें मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मेरे पड़ोस में बिल्कुल ऐसा ही केस हो रहा है, या हमारे घर में ऐसा हो रहा है, या मेरी बहन इन चीजों से जूझ रही है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपकी बातों से मुझे बल मिला कि मैं पागल नहीं हूँ। अगर ये सब सिचुएशन में मैं अपनी आवाज उठाती हूँ, दूसरे लोग मुझे दबाते, तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ तो गलत है। अगर इतना भी सेंसेशन या फीलिंग होती है ना, तो प्लीज मीट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आपको इमिडिएटली चाहिए कि आप मिलें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, किसी साइकोलॉजिस्ट जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच हो। क्योंकि आप दिल की बातें जब बोल पाएंगी, वो आप कहेंगी, तो बहुत अंदर के इतने सारे ज्वालामुखी निकलेगा, निकलना चाहिए, वरना दबा 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 हमारी बॉडी को, शरीर को दीमक की तरह वो खाता है। और कभी हार्ट इश्यू, कभी इंटेस्टाइनल इश्यू, कभी किडनी इश्यू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, बीपी, थ्रोट, ये तो कॉमन कोलेस्ट्रॉल इश्यूज ऐसे ही आ जाते हैं। इनको तो मानते भी नहीं कि ये बीमारी है।
बोलते नहीं नहीं, ये तो सबको हो जाता है, मुझे भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू आर लंपिंग इन ऑल दिस इंसल्ट, ये नॉर्मल नहीं है। श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपकी रूह को अगर छुआ है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भर भर के शेयर कीजिए। पता नहीं दुनिया के किस कोने में किस व्यक्ति को आपकी ये जो शेयर किया हुआ वीडियो कितना उसकी जिंदगी बदल देगा और आपको दुआएं भर भर के देगा।